हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डे 3। तो इसमें हम क्या करेंगे आज? थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसके अंदर आ जाएगा पिग्यूज एबिलिटी टू पे, बेनिफिट एनालिसिस, सैमुअल्सन थ्योरी, एडोल्फ वैगनर थ्योरी, पीकॉक वाइजमैन एंड कॉर्न क्लार्क की थ्योरी। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको ये वीडियोस यूँ ही प्रोवाइड करवाती रहूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसके अंदर ना दो थ्योरीज आती है। तो एक होती है हमारी प्योर थ्योरीज, एक होती है जर्नल थ्योरीज। तो प्योर थ्योरीज के अंदर आ जाती है हमारी एबिलिटी टू पे, ठीक है। देन आ जाती है हमारी बेनिफिट एनालिसिस, देन आ जाती है हमारी सैमुअल्सन की थ्योरी। ठीक है, देन हमारी आती है जर्नल थ्योरी। तो जर्नल थ्योरी में आ जाता है, फर्स्ट आ जाती है वैगनर की थ्योरी, एडोल्फ वैगनर। देन सेकंड आ जाता है हमारा पीकॉक एंड वाइजमैन। देन थर्ड आ जाती है कॉर्न क्लार्क की। तो हम फर्स्ट करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट आ जाती है हमारी पिग्यूज एबिलिटी टू पे थ्योरी। ठीक है, तो इसके अंदर ना क्या कहते हैं, पिग्यू किसकी बात करता है वैसे? टैक्स से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड बात करता है। तो हमें उसी के, और एबिलिटी टू पे कितना है कि मतलब एबिलिटी क्या है लोगों की, तो उसी से पब्लिक का एक्सपेंडिचर भी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, ये वाली जो थ्योरी है ना, ये टैक्स की भी थ्योरी है, टैक्सेशन में भी आएगी ये थ्योरी। देन ये हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी आएगी, प्योर थ्योरीज में। ठीक है, एबिलिटी टू पे थ्योरीज का मतलब है कि अगर जो पीपल है, सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उनकी अगर इनकम इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इनकम इंक्रीज़ होती है, देन हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ होगा। मोटा मोटा इसके अंदर यही कह रहे हैं कि जो एबिलिटी टू पे थ्योरी है कि इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर कैसे? इनकम बढ़ेगी ना तो टैक्स की रेशियो भी बढ़ जाएगी, मतलब टैक्स का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या ये कह रहे हैं कि इनकम और पॉपुलेशन बढ़ने से भी हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और इसमें ये एक बात और करते हैं कि जो गवर्नमेंट का है ना, क्या है, किसको हमें इक्वेट करना होता है? लास्ट रुपी स्पेंड इक्वल टू लास्ट रुपी लॉस्ट। ठीक है, तो मतलब कि लास्ट रुपी स्पेंट और लॉस, स्पेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे, और लॉस किसको होता है? कंज्यूमर को। किस वजह से लॉस होता है? वो टैक्स पे करता है। ठीक है, तो लास्ट रुपीज़ दोनों का देखना है, जब इक्वेट होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर डिटरमाइंड होगा। तो ये इनकम के बढ़ने के साथ साथ, मेन क्या है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देन सेकेंड आ जाती है हमारी बेनिफिट एनालिसिस। तो बेनिफिट एनालिसिस में आ जाती है हमारी वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी।
इसके अंदर थ्योरी है, ठीक है, वॉलेंटरी एक्सचेंज थ्योरी। तो वॉलेंटरी एक्सचेंज थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एरिक लिंडहल ने, ठीक है, ये इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या बात किया है? प्राइस मैकेनिज्म की बात की। किसकी बात की है? प्राइस मैकेनिज्म से हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर डिटरमाइंड होगा, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म पे कैसे, अब ये देखते हैं हम कैसे ये डिटरमाइंड होगा, ठीक है। ये मैं आपको ग्राफ से बता देती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो कंज्यूमर है, ठीक है, दो कंज्यूमर है हमारे ए एंड बी, ठीक है, और हमारे क्या है, पब्लिक गुड्स है, क्या है, पब्लिक गुड्स है, ठीक है। अब फिगर देखते हैं, फिगर से आराम से समझ आ जाएगी। तो ये देखिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ए की कर्व। तो ये किसकी है? ए कितना विलिंग है, ए की विलिंगनेस देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन हमारी ये आ गई हमारी बी की विलिंगनेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि मान लो हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है, ठीक है, 100 है ना, तो ये ए और बी मिलके ही पूरी करेंगे, ये ए और बी मिलके ही देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है। चाहे ए, मान लो ए कितना खरीद रहा है, मान लो ए का शेयर कितना है 90 है, ठीक है, तो बी कितना देगा, 10 पे करेगा। अगर ए 70 देगा तो बी कितना देगा, 30 देगा। तो ये कर्व हमें बताएगी कि दोनों कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे हमारा पी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं कर्व्स, ठीक है। तो ये हमने ले ली कर्व, ठीक है। पहले हम चलो इससे बात करते हैं, छोड़ो इसको, ठीक है। पहले सपोज इतना बना रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है इतना बना रहा है। अब ए कितना विलिंग है पे करने के लिए, ए की कर्व कौन से है, ये वाले, ठीक है। ए कितना पे करेगा, ये इतनी अमाउंट पे करेगा। और बी की तरफ देखो, बी यहाँ पे आ रहा है, तो बी कितना पे करेगा, इतना। अब देखो दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पे कर रहा है, ए भी ज़्यादा पे कर रहा है, तो बी भी ज़्यादा पे कर रहा है, तो मतलब कि ये इतना नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आप यहाँ पे, ठीक है, अब ए देखो यहाँ पे इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है ए, ठीक है, बी कितना कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। अब इक्वल कहाँ होगा, यहाँ पे, तो ये हमारा डिटरमाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है, कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ए और बी कैसे पे करेंगे, उस अकॉर्डिंग ही हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें ये बताया गया था, ठीक है। ये कैसे इनका डिसीजन म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, ये ए और बी म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, उससे ही ये पब्लिक एक्सपेंडिचर गुड्स में भी तो होगा ना, कि वो गुड्स बनाएंगे तो वो भी एक तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर ही होगा, कि वो पब्लिक दे रही है, तो वो इस तरह से डिसाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम। तो थर्ड आ जाता है सैमुअल्सन की। तो सैमुअल्सन क्या बात करता है, ये प्रेफरेंस पे बात करता है, डिज़ायर ऑफ द कम्युनिटी सोसाइटी, कुछ भी कह सकते हो। मतलब कि डिज़ायर मतलब लोग क्या चाहते हैं, लोगों की प्रेफरेंस क्या है, लोग कितनी डिमांड करते हैं, जितनी डिमांड करते हैं हम उतनी ही सप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पे बेसिस होगा, कि उनकी डिज़ायर क्या है, उनकी डिमांड क्या है। यहाँ पे हम खर्चा किसको देख के करेंगे, लोगों की डिज़ायर यानी उनकी इच्छा पे डिपेंड होगा, उनकी प्रेफरेंस पे। अगर वो एक गुड को कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा, मान लो वो एक्स पे ज़्यादा कह रहे हैं कि सारे लोग एक्स खरीदना चाह रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है ना वो एक्स ही प्रोवाइड करेगी, तो इसे कहेंगे डिज़ायर ऑफ द कम्युनिटी। तो इसका भी फिगर देख लेते हैं हम, इसकी भी फिगर की बात करी हुई है। तो हम यहाँ पे पहले पब्लिक गुड प्राइवेट गुड की बात कर लेते हैं। जैसे प्राइवेट ओनर्स क्या होते हैं, उनकी डिमांड का वैसे होती है, ठीक है, ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है, ठीक है। दोनों मान लो प्राइवेट गुड हमें OH प्रोवाइड कर रहा है, मान लो प्राइवेट गुड क्या कर रहा है, OH प्रोवाइड कर रहा है, तो ए मान लो ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इतना, मान लो प्राइस हमारा ये है, और बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इतना, ठीक है। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, OH कवर हो जाएगा ना पूरा का पूरा, ठीक है।
तो जैसे कि हमारी मार्केट्स में हम करते ही है कि इतना ए ने कर दिया इतना और इतना बी ने कर दिया, दोनों का मिला के OH हो गया, तो इसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर हो जाती है, प्रॉफिट भी हो जाता है इनको तो। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक की। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक गुड्स में क्या होता है हमारा, जो डिमांड का सेम कि ये ए डिमांड कर रहा है, ये बी डिमांड कर रहा है, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि डिमांड ए की आ गई और बी की आ गई, दोनों का अगर हम अब प्राइस देखते हैं तो ए क्या कर रहा है, प्राइस मान लो इनकी प्रोडक्शन है यहाँ तक, इतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब ए कितना पे करेगा, इतना पे करेगा, और बी कितना पे करेगा, इतना पे करेगा। बट अगर हम जॉइंटली देखें यहाँ पे, अब हम जॉइंटली देख रहे हैं, ठीक है, जॉइंटली हम देखेंगे ना तो हमारी डिमांड कर्व ऐसे जाएगी। तो अगर जॉइंटली देखें तो हमारा प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों जने कंट्रीब्यूट करके इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही ये लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट गुड्स बनाएगी, उसी अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट होगा, उसी अकॉर्डिंग ही सप्लाई कर्व होगी। ये सप्लाई कर्व तो बस ऐसे ही दे रखी है, यहाँ पे ये आ गई सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना है कि डिज़ायर यानी प्रेफरेंस ऑफ कम्युनिटी देखनी है। इसके अंदर यहाँ पे दोनों सेम क्वांटिटी ले रहे हैं ए एंड बी, क्योंकि वो जॉइंटली कंज्यूम्ड होती है तो दोनों की क्वांटिटी सेम है। बट जो प्राइस है, अब ये ए पे कर रहा है, यहाँ पे इतना ए पे कर रहा है और बी इतना पे कर रहा है, और इसके अंदर क्या था, जितना वो खरीद रहा है उतना ही वो पे कर रहा है, जितना बी खरीद रहा है उतना ही। इसमें क्या था, जॉइंटली था, तो जॉइंटली में ए ज़्यादा पे कर, ए कम पे कर रहा है और बी ज़्यादा पे कर रहा है, तो ये सैमुअल्सन ने कहा था। ठीक है, देन आ जाती है हमारी बी, जर्नल थ्योरी। तो जर्नल थ्योरी के अंदर आ जाती है सबसे पहले वैगनर की। तो वैगनर क्या कहता है अपनी थ्योरी में, ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। तो जो आपको पॉइंट वैसे एग्जाम में पूछते हैं, रिलेशनशिप किस में, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, एंड ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, मतलब कि यहाँ पे जो हम सेक्टर की ग्रोथ हो रही है ना, वो इंक्रीज ही हो रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न है। ठीक है, इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग स्टेट है, सॉरी, कि मतलब दोनों की स्टेट इंक्रीज होगी। और इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के दोनों हम देखेंगे, इंटरनल इकोनॉमीज भी देखेंगे, एक्सटर्नल, दोनों इकोनॉमीज है, इंटरनल भी है एंड एक्सटर्नल भी है। ये तो चलो बात हो गई कि हमें लर्न क्या करना है, कि इसके अंदर अब देखते हैं कैसे ये इंक्रीजिंग स्टेट है एंड इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप है। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें और पब्लिक सेक्टर की बात करें। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो हम पब्लिक, अब ये क्या थ्योरी चल रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे, तो वो कहते हैं जो इकोनॉमी है, जो गवर्नमेंट है ना, वो खर्चा कैसे करेगी इसके अंदर, यहाँ पे वो खर्चा किस पे डिपेंड होता है, हमारी इकोनॉमी पे। मतलब जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, किस पे डिपेंड हो रहा है, यहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ पे। इकोनॉमी के मतलब जो इकोनॉमी का हम मान लो 10%, 20%, 80%, 50%, कितना भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट में बात हो रही है, हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर का शेयर होगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का बढ़ेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे ही हमारा पब्लिक सेक्टर ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग स्टेट देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ नीचे दिया हुआ है रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 200 है, 400 है, 600 है, 800 है, तो इसकी कर्व कैसे जा रही है यहाँ पे। तो ये क्या शो कर रहा है, जो A1, इसको हम A1 नाम दे देते हैं, तो ये वाली कर्व क्या शो कर रही है, ये बता रही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन बता रही है, कि मतलब कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे ही हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो A1 ये शो कर रही है। देन हम आउटपुट की बात कर लेते हैं, रियल पर कैपिटा आउटपुट। तो रियल पर कैपिटा आउटपुट आएगा यहाँ पे, रियल पर कैपिटा आउटपुट। तो रियल पर कैपिटा आउटपुट भी यहाँ हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो इधर साइड से देखोगे ना तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये रियल पर कैपिटा इनकम की बात करें कि इकोनॉमी का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम पब्लिक सेक्टर पे लगा रहे हैं, देन इकोनॉमी का ही हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही आउटपुट पे भी लगा रहे हैं, रिसोर्सेज पे भी लगा रहे हैं।
तो वो भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा ही ना। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे ही ये क्या बढ़ेगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम इधर से देखें तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम इस साइड से देखें तो ये इधर इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए इसको इंक्रीजिंग स्टेट कहा गया है। एंड इंटरनल एक्सटर्नल की बात कैसे कर लेते हैं कि जो इंटरनल इकोनॉमी है वो भी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल, इंटरनल कैसे की हो जाती है कि इंटरनली मतलब इकोनॉमिक यूनिट और अर्बन पीपल का, तो इसकी वजह से इंटरनली बढ़ता है। एक्सटर्नली कैसे कि इकोनॉमी को ग्रो करने की कैसे ज़रूरत है कि हमें बाहर से अटैक ना हो जाए, वार ना हो जाए डिफेंस सेक्टर की वजह से। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इकोनॉमीज ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंटरनली भी हमें अपने वो जो इंक्रीज़ करना पड़ता है रेशियो को, और जो एक्सटर्नल है वो भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो वैगनर ने ये कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। तो इसकी सेकंड आ जाती है पीकॉक एंड वाइजमैन। तो इसके ना 3 इफ़ेक्ट है, तो वो ही कर लो बस सीधा, इसमें और कुछ नहीं है, 3 इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले आ जाता है डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट। सेकंड आ जाता है हमारा इंस्पेक्शन इफ़ेक्ट। थर्ड आ जाता है हमारा कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं इसमें कैसे डिटरमाइन होता है। पीकॉक एंड वाइजमैन ने क्या कहा था, तो इसमें क्या कहते हैं, जो इकोनॉमी है ना वो क्या होती है, अप एंड डाउन चलती है, ऐसे स्टेप वाइज चलती है। इसमें ये फिगर है, ठीक है। ये कहते हैं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना ऐसे चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब एक स्मूथ नहीं है, स्मूथ एंड कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं है, ये कभी इंक्रीज़ होता है कभी इसमें जर्क्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे हमारा 10% लग रहा था टैक्स की रेशियो, अब यहाँ पे हम इंक्रीज़ हो गया, सीधा कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कितना हो गया 20% हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए तो 30%, ऐसे करके वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी हमने फर्स्ट डिस्प्लेस कर दिया, हम एक स्टेप आगे चले गए, ये राइज़ हो गया, हायर लेवल हो गया, हमारा क्या हो गया, ये हायर लेवल हो गया, ग्रोथ बढ़ गई, ये एक तरह से डिस्टर्बेंस आई है इकोनॉमी में। तो ये जो हम ये टैक्स जो ये कह रही हूँ 10-20, ये जो स्टेप वाइज हुई है, ये डिस्प्लेस हम जो कर रहे हैं, ये किस वजह से, ये सोशल डिस्टर्बेंस। तो जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, ये किस वजह से आता है, सोशल डिस्टर्बेंस की वजह से, सोशल डिस्टर्बेंस की वजह से ये स्टेप आता है कि हम यहाँ पे क्या होते हैं, हाई टैक्स पे चल जाते हैं, हाई टैक्स पे चले जाते हैं, हाई टैक्स और हाई एक्सपेंडिचर। अब हमें एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हमें टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर क्यों, क्योंकि सोशल डिस्टर्बेंस आ गई इकोनॉमी में। तो सेकंड में क्या आ जाता है हमारा इंस्पेक्शन इफेक्ट। इंस्पेक्शन में क्या है कि अब जो इकोनॉमी है, जो डिस्टर्बेंस से जो हाई टैक्स पे आई थी, तो वो किस वजह से आई थी, क्यों डिस्टर्बेंस हुई थी इकोनॉमी में, तो वो हमें इंस्पेक्ट करना है, ताकि जो ये इतनी प्रॉब्लम आई है, जो हमारी इकोनॉमी इतना हाई ग्रोथ में जो टैक्स हुआ है, जो खर्चे जो बढ़ गए हैं, इकोनॉमी बढ़ गई है, तो वो क्यों हुई है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करना है। तो उसके अंदर आ जाता है इंस्पेक्शन इफेक्ट। देन थर्ड आ जाता है उसका सोल्यूशन ढूंढना है। सेकंड में हमें क्या ढूंढना है, सोल्यूशन ढूंढना है, इंस्पेक्ट करना है। तो थर्ड आ जाता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि मतलब अब इकोनॉमी हाई टैक्स है, हाई एक्सपेंडिचर, सब कुछ हाई चल रहा है। तो कंसंट्रेशन का मतलब है अब जब गवर्नमेंट इतनी हाई ग्रोथ चल रही है ना, तो उस पर कंसंट्रेट करेगी और ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करेगी। इसमें क्या आ जाएगा, फास्ट ग्रोथ करेगी और ज़्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करेगी, उस पर अपना फोकस करेगी, तो उसे कहते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ हमारी पीकॉक एंड वाइजमैन की भी थ्योरी हो जाती है। देन आ जाती है हमारी थर्ड आ जाती है हमारी कॉलिन क्लार्क की हाइपोथेसिस। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम कह सकते हैं क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्रिटिकल से ही नाम इंडिकेट हो रहा है, क्रिटिकल लिमिट। क्रिटिकल लिमिट का मतलब है जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स हम लगा रहे हैं, उसकी जो रेशियो है ना, उसको हमने लिमिट लगा दिया कि मतलब जो हमारा टैक्स लगा रही है ना, जो गवर्नमेंट डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी भी रीज़न से हम और ऊपर जा रहे हैं
टैक्स, क्योंकि टैक्स किस लिए बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए हमें वो पैसे चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू टैक्स और नॉन टैक्स से ही आएगा। तो टैक्स से आएगा तो टैक्स के लिए भी ना हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो उसके लिए कॉलिंग का कहते हैं लिमिट सेट कर दी। तो वो कितनी लिमिट है 25% की, कि इससे ज़्यादा हम इकनॉमी पे नहीं लगा सकते। अगर हम लगाएंगे ना तो उनकी जो इनकम है ना, उनकी इनकम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। इसीलिए 25% की लिमिट सेट कर दी गई है, ठीक है। जब भी इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में, जब ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे ना, तो इनकम लोगों की ज़्यादा होगी, तो टैक्स हमें 25% से भी ज़्यादा नहीं लगाना है। तो बस इन्होंने इतना ही बताया था कि ये क्या है 25% की टैक्स टॉलरेंस लिमिट है, टैक्स टॉलरेंस लिमिट है। तो टैक्स टॉलरेंस लिमिट किस लिए आई, ज़्यादा टैक्स लगेगा तो लोग क्या होंगे, डिस्करेज होंगे, ठीक है। डिस्करेज होंगे, वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम कर देंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, तो एक तरह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, तो इसीलिए ये लिमिट सेट कर दी गई है 25%। तो ये भी थ्योरी ख़त्म होती है। तो आज की हमारा सेशन आज ख़त्म होता है, ठीक है। ये आपकी सारी इसके अंदर थ्योरी आ गई है पब्लिक एक्सपेंडिचर की। तो प्लीज़ अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आपको जिसको भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। जीडीपी का लूँ या माइक्रो का लूँ या फिर स्टैट का लूँ, इन तीनों टॉपिक में से आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके मैं किस पे वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू।